एक्स का मान क्या रख देते हैं, अब तो मैं यहाँ एक्स का मान 5 रख दूं। सुन लेना बात ध्यान से मेरी। अच्छा भैया एक बार ताली हो जाए भैया के लिए। त्यागी सर बोला त्यागी सर बोला लीजिए। नमस्ते भैया, आ जाओ ऊपर आ जाओ। नितिन कुमार, ठीक है, तैयारी करी थी इन्होंने, काफी ज्यादा संघर्ष किया है, काफी ज्यादा इन्होंने संघर्ष किया है और आज ये सोच लो सफलता जो मिली है ना इन्हें, कम से कम 3-4 एक साथ सफलता इनको मिली है, 3-4 सफलता एक साथ। और दूसरी बात तुमको थोड़ा सा डिस्कस कर ही रहा था इस बारे में कि भैया की जो रैंक आई है ना, वो पूरी रैंक जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 5वीं रैंक है, 5वीं रैंक पूरे उत्तर प्रदेश में 5वीं रैंक असल में, जो कि हमारे लिए भी और इनके लिए भी और सबसे बड़ी इनके माता पिता के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि वो पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैंने आपको बताया देखिए 3 जगह इनका नंबर था। फॉरेस्ट गार्ड में इन्होंने मुझे नंबर भेजा अपना, फॉरेस्ट गार्ड में अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन इनके नंबर काफी अच्छे हैं, उसमें भी इनका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका एसएससी में रक्षा मंत्रालय मिला इन्हें, ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय एसएससी मिला तो भैया वो भी काफी अच्छी जॉब है। और फिर यूपी पीसीएल जो आपकी बिजली विभाग की जॉब होती है, आप जानते हैं, ठीक है ना, एक प्रकार से मोटी जॉब है, कमाई की जॉब है, ठीक है ना, तो भैया उसमें भी इनका नंबर आ गया है। और हाल फिलहाल में एक रिजल्ट होना वाला है, कौन सा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला, हाँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एक रिजल्ट और आने वाला है, शायद उसमें भी भैया को चांस है। देखिए पेपर देने के बाद ना ये पक्का पता चल जाता है, पक्का पता चल जाता है कि मेरा इसमें नंबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो भैया को पूरा विश्वास है कि नंबर आ जाएगा इनका, और हम तो उम्मीद करते हैं कि भैया इसमें भी नंबर इनका आए, ठीक है ना। हाँ गुरुजी आ जाइए थोड़ा सा, लो गुरुजी बताइए थोड़ा थोड़ा। चलिए तैयारी तो बढ़िया चल रही होगी सभी की, तब क्या आगे बिल्कुल है। देखिए मैं बता दूं एक बात, जितने लोग यहाँ बैठे सबके मन में इच्छा तो यही है कि हमारी नौकरी लगे, और इसलिए तुम लोग आए भी हो नहीं, इतनी गर्मी में बैठे हो। लेकिन भैया मैं आपको एक बात बता दूं, मेन मुद्दा ये है कि शुरुआत में जब पेपर दोगे ना तो थोड़ा ना आदमी को ऐसा लगता है, जब हम घर से निकलते हैं 12वां पास करके, ग्रेजुएशन पास करके, तो हमें लगता है कि बस नौकरी हम लगा ही लेंगे। जाने के बाद पेपर देते हैं और 1-2 में अगर सिलेक्शन बाई चांस नहीं हो पाता तो मनोबल ना डाउन कर लेते हैं अपना, हमें लगता है यार बता हमारा होगा ही नहीं दिखा है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि वहाँ पर निराश होने की जगह हमारी गलतियाँ जो रही हैं पिछले एग्जाम में, जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका मूल्यांकन करना चाहिए। ये सबसे पहले मेरे पास आए थे और पढ़े भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, आप में तो बहुत सारे पढ़े, गुरुकुल चलता था जब, तो गुरुकुल पे भी पढ़े हैं ये, बहुत सारे लोग बैठे भी यहाँ पे 2-4 लोग मुझे दिख रहे हैं जो गुरुकुल वाले हैं। अभी जहाँ पे जो टीन वाला हॉल था ना उधर की साइड में, वो गुरुकुल का ही हॉल था, ठीक है। अब वो हाँ, तो वो स्टार्टिंग करी थी जब आए थे, पढ़े भी हैं, ये पढ़ने में बढ़िया थे, शुरुआत में एग्जाम भी दिए थे, 1-2 नंबर से हर बार रह गए। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि जब सिलेक्शन होना शुरू होता है, हमारी तैयारी उस लेवल पर आ जाती है कि ये मान के चलो कि सिलेबस तो लगभग हर नौकरी का सेम है, 19-20 का फर्क पड़ता है। जब एक बार में क्लियर हो जाती है तो ये मान के चलें कि फिर तो लगातार नंबर आने ही आने शुरू हो जाते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में 5वीं रैंक, उत्तर प्रदेश को मैं प्रदेश नहीं मानता, देश है, कई सारे देशों का मिक्सचर, समझ में आई। ऑस्ट्रेलिया 2-3 तो बन ही जाएंगे लगभग नॉर्मली, अगर काटना चाहें जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं कह रहा हूं मैं। तो आप जो परीक्षा देते हैं ना वो देश में देते हैं, मतलब ये मान के चलो कि हमारे उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षा रिकॉर्ड बना देती है, रिकॉर्ड। लेखपाल की परीक्षा दे लो, उसने भाई साहब पूरे लगभग विश्व में सबसे बड़ी परीक्षा का रिकॉर्ड बना दिया, इतने एक साथ इतने सारे लोग बैठे हैं। और तो और ये मान के चलें कि तुम्हारा ये पुलिस वाले की स्टार्टिंग होती है, यूपी पुलिस, तो उसमें फार्म 20 लाख तो अनुमान से चलते हैं कि जितने डलेंगे। तो भैया मेन मुद्दा यह है कि पूरे यूपी में 5वां नंबर आया है इनका, रैंक पूरी 5, तो मतलब ये था कि तैयारी बढ़िया है। अब मैं इनसे कहूँगा मार्गदर्शन करें आप सब लोगों का कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि टीचर तो कहते कहते थक जाता है, तो मैं लगता है कि ऐसे ही कह दिखा है। लेकिन मेन मुद्दा है कि भाई जो अनुपालन करते हैं उनका सिलेक्शन भी होता है एक झटके में, और जो नहीं करते उनका नहीं होता। और मैं पहले ही कहता मजे भी पूरे लेने हैं, फुल मजे, और पढ़ना भी पूरा है, क्योंकि जिंदगी, मैं उस आदमी की जिंदगी बढ़िया नहीं मानता कि उन्होंने अपना पूरा जवानी पढ़ाई में निकाल दी, फिर बाद में मैं बता रहा हूँ भाई 28-29 साल की नौकरी लग रही, अब फिर क्या लेटने वाली मोटरसाइकिल पर बैठेगा और क्या ही चश्मा लगाएगा, समझ में आ रही बात। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब अभी मौज भी ले और पढ़ा भी खूब, दब जा कर पढ़े। मेरे कहने का मतलब मैं जो था, मैं 12वीं क्लास में था, मेरे एक चाचा हैं, वे हैं अमेरिका में इस समय इंजीनियर। मुझे उनकी एक बात सही लगी,
उन्होंने मुझसे कही कि भाई अगर पढ़ना शुरू करो तो ऐसा करो किचकिचा का पढ़ो। मैंने कहा किचकिचा का पढ़ना क्या होता है, किचकिचा का पढ़े। तो उन्होंने कहा किचकिचा का पढ़ने का मतलब यह है कि जब कभी तुमने देखा किसी आदमी पे गुस्सा आता, बार बार वो तुम्हें इरिटेट कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, तो तुमने देखा ना गुस्से में आदमी दांत भीत के पीछे पड़ जाता कि आज पहले तुझे निपटाऊं। तो उन्होंने कहा ऐसी पढ़ाई के पीछे पड़ जाओ, 6 महीने बढ़िया करके पढ़ाई करो, और जब घूमने की बारी आवे घूमो, और जब पढ़ने की बारी आवे पढ़ो। तो ये बताएंगे आप सब लोगों को कि ज्यादा समय ना लेते हो, ये बताएंगे कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या किया, स्ट्रगल कितनी रही है, ताकि आप कुछ लोग सीख सकें। ठीक है जी। और एक साथ कई कई जगह सिलेक्शन होता है, ऐसे हम कई सारे लोगों को जानते हैं। तो आप सुनिएगा इनसे और कुछ सीखें। और मैं ये भी चाहूंगा कि आने वाले जो भी परीक्षाएं उन आप सबका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, नौकरी की जरूरत है, जब भी तो यहाँ बैठे हैं। सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। तो बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे आप लोगों को कैसे कैसे करना चाहिए। ठीक है जी, तो लीजिएगा। सभी भाइयों को नमस्ते। देखो, जैसा सबको तुम्हें पता ही है कि तैयारी हम शुरू करते हैं, तो साधारण सी बात है, 2017 में मेरा इंटर हुआ था और मैंने भी शुरू करी थी। तो सबसे पहला लड़का मैं ही था अपने गांव से, बिजनौर से आता हूं मैं, जो तैयारी के लिए निकला। साधारण सी। तो इसके बाद क्या, जब मैं गांव से ठाकुर द्वारा आया तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने मजाक भी बनाई, पापा से भी कहा कि देख लेंगे तब अपने लड़के को डीएम बनाएगा, मजाक भी बनाई बहुत ज़्यादा। 2018 में मेरी एज हुई, मैंने एसएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया स्टेनो वाला, उसमें मैं 3 नंबर से रह गया फाइनल में। अब फिर 19 वाला एग्ज़ाम दिया, जिसमें ऑल ओवर इंडिया 420 वैकेंसी आई थी। उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, 142 मार्क्स थे, लेकिन उसकी कट ऑफ चली गई 149 कट ऑफ चली गई, उसमें भी मैं रह गया, डिमोटिवेट हो गया बुरे तरीके से। ग्रेजुएशन तब तक हुआ नहीं था, क्योंकि किसी ने बताया नहीं था ग्रेजुएशन वगैरह कर ले, फैमिली में कोई ऐसा कोई जानकार नहीं है जो चीज़ें बता दे। पहला बड़ा मैं ही हूँ अपने घर में। 19 की वैकेंसी आई, उसमें रह गया। और फिर 2020 का एसएससी स्टेनो आया, उसमें मेरे 145 मार्क्स आए, उसमें भी वैकेंसी कम हो गई बढ़ने की बजाय, उसमें भी मैं रह गया फाइनल में। अब कहानी ये थी, 2022 आ गया लगभग, बिल्कुल कहानी की अब कुछ होना ही नहीं है, अब घर चलना है डायरेक्ट। पापा भी कह रहे थे कि यार अब क्या होगा यार, सबका, तेरे दोस्तों का सबका नंबर आ गया, कोई पुलिस वाला बन गया, कोई बीएसएफ में चला गया, कोई कहीं में चला गया, तो लगातार रह रहा था। उसके बाद 2020 आता तो मेरा एक फॉर्म भरा हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का मेरा फॉर्म भरा हुआ था। मैं सर के पास आया, फॉरेस्ट गार्ड का बैच चल रहा था हमारा, शाम के समय बैच पढ़ते थे, लगभग अपन बहुत सारे बच्चे थे। सर से बताया, ठीक है, हिंदी सर से पढ़ी और रीजनिंग सर से पढ़ी, लगभग जितने भी टाइम में बैच चला लगातार मैं पढ़ता रहा। तो फॉरेस्ट गार्ड का सबसे पहला एग्ज़ाम दिया 21 अगस्त को, रक्षाबंधन की उस टाइम पर, 11 अगस्त की मैं रक्षाबंधन पर घर नहीं गया कि मैं जा ही नहीं रहा। मैं बहुत मेहमान आए थे, साफ मना कर दी कि मैं नहीं आऊँगा भैया। अब क्या करता घर जाकर यार, तुम्हें पता ही है, बेरोजगार से कौन आदमी बात करना चाह रहा है। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 141 मार्क्स आए, 141 मार्क्स आए। उसके बाद ये 24 वैकेंसी आई थी कैंप असिस्टेंट की यूपीपीसीएल में। कहानी ये थी कि अब या तो आर या पार है, अब कुछ या तो कर ही जाना या फिर मामला ख़त्म ही हो जाना डायरेक्ट। 21 अगस्त को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया, फिर 31 अक्टूबर को कैंप असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया। आंसर की आ गई थी, अच्छे खासे मेरे नंबर बैठे थे, और कैंप असिस्टेंट की जो आंसर की आई थी उसमें मेरे 157 नंबर बैठे 200 में से। तो मैं देख रहा था ठाकुर द्वारा में लगभग इतने नंबर नहीं मिले मुझे किसी के भी, मेरे बराबर नंबर 157 नंबर आए मेरे। फिर उसके बाद एसएससी का एग्ज़ाम दिया, एसएससी में मेरे 145 मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दिया, वो भी उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए। और फिर हाई कोर्ट स्टेनो का एग्ज़ाम था, वो भी मैंने दिया। तो इत्तेफाक से ये लगातार एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड से लेकर और जितने मैंने अब तक तुमसे बताए, फॉरेस्ट गार्ड का भी और एसएससी स्टेनो का भी और हाई कोर्ट स्टेनो का भी और यूपीपीसीएल क्लर्क का भी और यूपीपीसीएल स्टेनो का भी, पाँचों मेरा नंबर आया लगातार, नॉन स्टॉप, है ना। ये तो ये बात हो गई आराम से।
कि नंबर आ गया। अब देखो, जलने वाले जलते भी हैं। गांव में मेरे जैसे पता चल रहा है किसी को कि भाई उसके लड़के को तो रक्षा मंत्रालय मिल गया। हालांकि डीएम मिला है, लेकिन डीएम क्यों मिला वो मुझे पता है। भाई सी की जो कोर्ट ऑफ गई 144 गई है SSC स्टेनो में। चेन्नई मुझे मिल जाता आराम से, तो मैंने डीएम दिल्ली ले लिया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आराम से रक्षा मंत्रालय मिल गया मुझे। और अब आपके सामने कल रिजल्ट आया है। मैं कल सर से मिलने भी आया था। भाई बहुत खुशी थी कि मेरे ऑल ओवर यूपी 5वीं रैंक का। तो और इस बीच में कितना संघर्ष करा तुम सब जानते ही होंगे। वही वाली बात, जैसा हम एग्ज़ाम देने जाते हैं क्या हालत होती है, लेकिन सब कोई उसको देखता नहीं है, सिर्फ आपके रिज़ल्ट को देखते हैं सब लोग। आपके रिज़ल्ट से मतलब होता है हर व्यक्ति को। तो भाई मैं एक ही बात कहता हूँ, देखो यार, अगर तुम्हें पढ़ना है, कुछ भी काम करना, या पढ़ना है या कुछ और भी बिजनेस करना है, कुछ भी, तो ऐसा करो कि उसमें नाम हो जाए। मतलब अपने सब्जेक्ट के, अपनी चीज़ के टॉपर हो जाओ, या फिर उसे करो ही मत। साधारण सी बात है। तो अब तुम्हें तैयारी करनी है जैसे माना पुलिस की, तो उसमें ऐसा लग जाओ कि यार 6 महीने या 1 साल तक मुझे फ़ोन वगैरह छूना ही नहीं है, रील्स देखनी नहीं है ना, रील्स बनानी है इंस्टाग्राम पर। आज तक मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम मैंने आज तक डाउनलोड नहीं करा था। अभी लगभग 1 महीने पहले डाउनलोड करा, जब सब एग्ज़ाम निपट गए थे और सबके लगभग रिजल्ट भी आ गए थे। आज तक कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक नहीं चलाई, सिर्फ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट पर था, जो कि होना भी चाहिए सर के साथ, या और भी चीज़ें थी। बाकी सब रिज़ल्ट आपके सामने हो। और भाई तैयारी ऐसी कर लो, लगभग 1 साल, मैं कहता हूँ कि 1 साल ईमानदारी से अपने ऊपर काम कर लो। जो सर बता रहे हैं, जो ये सर बता रहे हैं, इनकी एक कहानी सर बताते हैं, वो प्रेमचंद वाली, प्रेमचंद की बुक्स वाली, वो कलवा वाली, बहुत सारी चीज़ है। और इत्तेफाक की बात, एक बार मैं बैठा हुआ था सर की क्लास में, तो प्रेमचंद की कहानी के 1-2 कैरेक्टर हैं, बड़े अच्छे हैं, गोबर और धनिया, उसके बारे में सर ने जिक्र करा। तो वो एक एग्ज़ाम में फंस गया, वो क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में फंस गया। और सब तो कह रहे हैं यार ये गोबर क्या चीज़ है, धनिया क्या चीज़ है। हमने लगा दिया कि प्रेमचंद की कहानी के कैरेक्टर हैं, तो हमारी याद था। तो बस सर बता रहे हैं और लगे रहो, देखो ईमानदारी से अपना काम करते रहो। ये नहीं है कि यार अब दोस्तों ने कहा कि यार चल मार्केट चल रहा है और तुमने 3 घंटे निकाल दिए, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और फ़ोन आ गया तो बस भैया मैं फ़ोन नहीं काटूंगी बिल्कुल भी, है ना। फ़ोन आ गया किसी का तो वो नाराज़ हो जाएगी, ये बात समझो। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ईमानदारी से अगर तुमने पढ़ने बैठ गए, अगर तुमने फिक्सड कर लो यार टाइम। मेरा फिक्स टाइम था, देखो मैं बताता हूँ आपसे। सुबह से उठता हूँ मैं, लगातार 6 से मैं 9 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद जैसे मुझे शॉर्ट हैंड या कोचिंग वगैरह करनी है मैं करता था। दोपहर को खाना वगैरह बनाया, फिर पढ़ने बैठ गया। शाम के समय मार्केट वगैरह सब्जी लेना, क्योंकि बड़ा भैया मैं हूँ, दोनों मेरे भाई बहन नहीं रहते हैं, तो मैं लाता था। और रात को मैं 11 बजे फिक्स ठीक सो जाता था। 11 से 5 के बीच में ड्यूरेशन में मुझे सोना था। और बस सब यार ईमानदारी से काम करते रहो। मैं तो चाहता हूँ कि सिलेक्शन ज़रूर होगा, पक्का होगा यार। जब 2022 लास्ट ईयर ही मेरे दोस्त का SSC GD में सिलेक्शन हुआ, ITBP उसे मिली, तो उसने गांव में खूब डीजे बजाया, दावत करी। और भाई मेरे घर क्या होता यार, मेरे घर मेरा कोई नंबर नहीं आया हुआ, हालांकि सबसे पहले मैं उनसे आया हुआ था। तो मैं घर वालों से एक ही बात कह रहा, मैं रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, एग्ज़ाम मैंने दे दिए थे ये वाले। अब मैंने जब पापा को बताया कि पापा ऐसा बात है, तो कल उनका बहुत प्राउड फील हुआ उन्हें मेरे ऊपर। और बस यही बात है, तैयारी करते रहो ईमानदारी से एक्चुअल में ईमानदारी से तैयारी करते रहो यार। ये नहीं है कि फ़ोन खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया या इंस्टा खोल लिया और रील्स चली रही हैं, लगातार रील्स चली रही हैं, 1.5 GB डाटा खत्म हो गया और कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं। धन्यवाद। एक बार देखो, मैं यही चाहता हूं कि देखिए, मैं तो हर महीने की बात कही, हर सप्ताह कहना चाहता हूं कि हर सप्ताह एक बच्चा इस स्टेज पड़ा हुआ मिलना चाहिए, इसी प्रकार से, है ना। और वो सपना साकार आप ही कर सकते हो। मैं आज सबसे आपसे ही बोल रहा हूँ कि आप ना क्लास, अगर 10 साल तक भी क्लास लोगे और खुद नहीं पढ़ोगे, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे।